आइए हम लोग 10th क्लास में लेंस के लिए फार्मूले पढ़ते हैं। ठीक है, आइए हम लोग सीखते हैं क्या था लेंस के लिए फार्मूला। तो देखिए, अगर हम लोग किसी भी लेंस की बात करें, हम लोग मिरर तो वैसे पढ़ ही चुके हैं। ये आपका कोई भी अगर इस तरीके का है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है और इसकी अगर एक इमेज हम लोग फॉर्म करते हैं, तो हम लोगों ने ये तो जानकारी पढ़ ही रखी है। ये फोकस होता है एफ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को स्मॉल एफ फोकस दूरी बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को यू, ठीक है। और जहाँ पे ये इमेज फॉर्म हुई तो यहाँ से लेके इस दूरी तक को वी बोलते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, आइए हम लोग ये सीखते हैं। तो इसका रिलेशन सीधा सा होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। ये आपको रिलेशन याद रखना है, इसको लेंस फार्मूला भी बोलते हैं। तो लेंस फार्मूला याद रखिएगा। मिरर के लिए क्या था, यानी दर्पण के लिए जो आपका था, दर्पण के लिए दर्पण में आपका 1/f फॉर्मेट सेम था, सिर्फ यहाँ पर प्लस था। इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। ये आप किसके लिए कर रहे हैं, ये हम लोग लेंस के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, लेंस के लिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद फिर आगे हम लोग करते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे कि लेंस फार्मूला क्या है, इसको अच्छे से याद रखिए, इसका न्यूमेरिकल आपको ज़रूर करना है। इसके बाद अब हम लोग करेंगे जो है रेखीय आवर्धन। क्या करेंगे, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन क्या चीज़ होती है, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, ठीक है, आवर्धन। तो ये बिल्कुल उसी के तरीके है, लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन। तो ये क्या चीज़ है, देखिए चल नहीं रहा, आप स्पेलिंग पूरी कर लीजिए। क्या होता है ये, तो हम लोग इसको डिनोट तो एम से ही करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस की क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता, रेखीय आवर्धन क्षमता। क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन क्षमता। कोई भी आपका अभी पीछे मैंने जैसे फिगर में बनाया था, आपका इमेज जो बना, तो इसको y2/y1 भी लिख दिया जाता है, या I/O से भी डिनोट कर दिया जाता है, ये ध्यान रहे, ठीक है। इस तरीके से जब फिगर होता है, कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज जब यहाँ इस तरीके से फॉर्म होती है, ठीक है ना, तो ये आपका इसको O से भी डिनोट कर देते हैं और y2 से भी, खड़े वाले एक्सेस में है इसलिए y एक्सेस में, ठीक है। और इसको हम लोग y1 या I डैश होने की वजह से इसको हम लोग, ठीक है, I डैश होने की वजह से इसको हम लोग ये बोल देते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो इसलिए ये बिल्कुल साधारण सी परिभाषा है। रेखीय आवर्धन कोई पूछे क्या होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन, तो किसी लेंस की रेखीय आवर्धन से तात्पर्य है कि उसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात उस लेंस की आरेखीय आवर्धन क्षमता कहलाती है, ठीक है, वेरी सिंपल है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये तो आप जानते ही हो कि m की वैल्यू अगर =1 आ गई तो इसका मतलब कोई भी मैग्नीफिकेशन नहीं हो रहा है, यानी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जैसी है वैसी ही होगी, ठीक है, इमेज। फिर सेकेंड पार्ट है, अगर m की वैल्यू >1 होती है, >1, तो इसका मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है वो कैसा बन रहा है, जो वस्तु बड़ी होगी वो बड़ी होगी, ठीक है ना। m की वैल्यू अगर बड़ी आ रही है, 1 गुने से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये इमेज ज़्यादा बड़ी है, ठीक है ना। तो यानी बड़ा बन रहा है इमेज, फोटोज प्रतिबिंब जो बनेगा वो बड़ा बनेगा। और अगर तीसरे पार्ट में अगर हम बात करें कि m की वैल्यू <<1 है, तो यानी वो छोटा बनेगा। और ऐसा सिर्फ कंडीशन होगा आपका एक ही, देखिए ये वाली कंडीशन इसमें दो पॉइंट पे लागू होती है, एक जब आभासी वाला बनता है और एक जब बहुत जो है पास में रखा इन्फिनिटी पे रखा होता है, ठीक है, जब धीरे धीरे अंदर आता है तब बड़ा बनता है, दो सिचुएशन में। और छोटा वाला हमेशा आपका एक जब इन्फिनिटी के पास में और रखा होता है, दूसरा वो सी के 2f के उस तरफ, ठीक है, और 2f से अंदर आने पे बढ़ने लगता है। और एक अवतल दर्पण में आपका आभासी ही रहता है हमेशा। अवतल दर्पण के लिए हमेशा सदैव m की वैल्यू <<1 ही होती है, ये बात याद रखें, ठीक है। ये आपका रेखीय आवर्धन हो गया, याद रखिएगा, कुछ नहीं आपको बोलना है, सीधा सा। और ये आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है, आपको इस फार्मूले की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, आप इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको अगले वीडियो में जो है लाऊंगा